जय हिंद साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज आइए हम बात करने जा रहे हैं साइंस टॉपिक पे, जिसपे हमने इससे पहले चर्चा की है। इससे पहले एक वीडियो में जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात कर ली थी और हल्का फुल्का एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी बात की थी और बताया था कि इसके बारे में विस्तृत डिस्कस करेंगे हम अगले दिन। तो आइए आज हम उसी टॉपिक पर विस्तृत डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, किसका क्या कार्य है उसके बारे में जानेंगे। तो बिना किसी देरी को किए हुए आइए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जिसका फिगर इससे पहले की वीडियो में आपको बनवाया गया था, लेकिन आज इसको सही तरीके से फिर से आपको प्रोवाइड कराया गया है। तो जिन लोगों को फिगर बनाना है वो अपना फिगर बना सकते हैं, साथ में देखते रहेंगे कंटेंट को। और तो ठीक है दोस्तों, आगे आइए बात करते हैं। ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का फिगर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। बात की जाए एलिमेंट्री कैनाल की, तो हमने उस दिन देखा था इससे पहले की वीडियो में कि किसे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल किसे कहा जाता है। तो आहार नाल की बात की जाए तो मुख से लेकर के, यहां से आप देखेंगे मुख से लेकर के गुदा तक, एनस, यहां तक की जो पूरी यह संरचना है, इसे क्या कहा जाता है? इसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे जैसे हमारा स्टमक हो गया, मुख, सबसे पहले स्टार्टिंग बात करेंगे हम मुख से बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो जो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो वो सबसे पहले मुख से ग्रहण करते हैं, फिर वो कहाँ जाता है? वो चला जाता है स्टमक में। स्टमक में उसका डाइजेशन होता है और स्टमक में लगभग 4 से 5 घंटे तक उसका डाइजेशन होता है और उसके बाद वो खाना आगे जाता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेशन जो होता है, वहां पर जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, इसका जब डाइजेशन हो जाता है तो छोटी आंत में यहां पर अंतिम पाचन की क्रिया होती है। मतलब यहां से जो भोजन आगे चला जाएगा बड़ी आंत में, वो अब हमारे लिए व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जितना भी एब्जॉर्ब करना होगा उस जो भी हमारा फूड्स होगा, उससे जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, वो कहां तक एब्जॉर्ब करती है? वो एब्जॉर्ब करती है केवल और केवल छोटी आंत तक। उसके बाद का हमारे लिए वेस्टेज मटेरियल हो जाता है, जो हम मल के रूप में त्याग देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे, एक एक टॉपिक पर स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ऊपर हमारा है माउथ की बात करेंगे, और माउथ में हम देखेंगे टीथ के बारे में बात करेंगे, दांतों के बारे में बात करेंगे और टंग, जुबान के बारे में बात करेंगे। तो बात की जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ की। तो टीथ हमारे कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली अगर टीथ की बात की जाए तो टीथ हमारे दांत 2 प्रकार के होते हैं। कौन टाइप से, कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। टीथ की बात की जाए, यहां पर हम देखते हैं टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। टेम्परेरी का मतलब अस्थाई, जिन्हें हम कौन से दांत कहते हैं? जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ, दूध के दांत, जिन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। ये लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु तक ये टेम्परेरी टीथ हमारे रहते हैं। उसके बाद की बात की जाए परमानेंट टीथ की, तो आइए परमानेंट टीथ में देखते हैं क्या होता है। इसमें परमानेंट टीथ की अगर बात की जाए तो इसमें आपके कितने टीथ होते हैं? ये होते हैं, अगर तो इसमें हम देखेंगे 32। कितने? 32। यहां पर
32 32 टीथ यहाँ पर होते हैं। तो क्वेश्चन और ये इनकी संख्या कितनी होती है? मिल्क टीथ की संख्या होती है 20, जो आते हैं और टूट जाते हैं। जैसे कि बात की जाए, अगर ये दांत टूट जाए या गिर जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। छोटे बच्चों की बात की जाए तो छोटे बच्चों में पहले कौन से टीथ आते हैं? टेम्परेरी, या जिन्हें कहा जाता है दूध के दांत, और दूध के दांत हमारे गिर जाते हैं। तो अगर चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं छोटे बच्चे तो इतना कोई समस्या उसमें नहीं, क्योंकि उनके दांत वैसे भी वो गिर जाने हैं। लेकिन अगर परमानेंट टीथ की बात की जाए, जैसे हम लोगों की बात की जाए, तो अगर इस उम्र में हम लोग चॉकलेट खाते हैं और अगर दांत गिर जाएं तो तब प्रॉब्लम होगी। तब हमें क्या करना पड़ेगा? तब हमें डेंटल कॉलेज से जाकर के दांत लगवाने पड़ेंगे। तो यहां पर देखेंगे, अगर मिल्क टीथ गिर जा रहे हैं, टूट जा रहे हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली भी बात नहीं, क्योंकि वो टूटे ही हैं, क्योंकि इसीलिए उनको कहा गया है टेम्परेरी या मिल्क टीथ। ठीक है। तो जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह में दिखाते हैं कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएंगे, तो उसमें अगर हम लोगों की बात की जाए कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाएं तब तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर उसमें बच्चों को दिखाया जाता है छोटे, तो वो तो जनरल सी बात है, क्योंकि उनके दांत तो वैसे भी टेम्परेरी हैं, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, तो ये कोई विशेष बात नहीं। हम लोगों में अगर ऐसी सिचुएशन हो तब तो ठीक है कि हाँ, कोलगेट्स वगैरह की बात की जाए उसमें कि हाँ चॉकलेट मत खाएं वरना दांत हमारे गिर सकते हैं, कीड़े खा जाएंगे, ऐसी सिचुएशन वगैरह उत्पन्न हो सकती है। तो टीथ में हम और कुछ चीजें देखेंगे। हमारे जो दांत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, अब आइए देखते हैं। बेसिकली पहले कितने दांत आते हैं? हमारे पहले आते हैं 28 दांत। कितने दांत आते हैं? 28 दांत। और 4 दांत जो आते हैं वो कब आते हैं? वो आपके आते हैं लगभग 24 से 25 वर्ष की आयु होने पर। जो 4 दांत आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अक्कल दाढ़। मतलब लगभग 24 से 25 वर्ष की उम्र जब होती है तो कहा जाता है कि अब आपकी अक्ल आ गई है, मतलब ये दांत आ गए तो मतलब आपकी अक्ल आ चुकी है। तो ये कौन से दांत होंगे हमारे? ये होते हैं अक्कल दाढ़, जो लगभग 24 से 25 वर्ष की उम्र के आसपास ये दौरान आपको आते हैं। आने पर काफी ज्यादा पेन भी होता है, उसमें आप देखेंगे काफी दिन तक खाना खाने में प्रॉब्लम वगैरह होती है। तो आइए अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत हम फार्मूले के तौर पर ध्यान रखेंगे 2 1 2 3। आइए इसमें देख लेते हैं दांत के प्रकार कि हमारे दांत कितने प्रकार के, जो मतलब टाइप्स, हमारे दांतों में कितने टाइप्स हैं वो देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, टीथ में बात करेंगे तो बात करेंगे 2 1 2 3 2 1 2 3। 2 1 2 3 में कैसे देखेंगे? आगे के जो 2 दांत होते हैं ये 2, इनकी बात की जाए तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें इंसाइजर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें इंसाइजर कहा जाता है। इंसाइजर टीथ, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें इंसाइजर टीथ कहा जाता है। 1 की बात की जाए तो ये कौन से टीथ होंगे? तो इनकी बात की जाए, इसे क्या जाता है? इसे केनाइन टीथ कहा जाता है, केनाइन। ठीक है। फिर कौन सा आता है? फिर आता है आपका मोलर, एंड यहां पे पहले आएगा प्रीमोलर, फिर मोलर, प्रीमोलर, और ये आएगा मोलर। तो आइए इसमें हम देखते हैं इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्रीमोलर। तो हमारे जो दांत होते हैं, आगे के जो एकदम सेंटर की बात की जाए, यहां से अगर इधर की बात करें तो 2 दांत कौन से होंगे? वो होंगे इंसाइजर। फिर उसके बाद एक दांत कौन सा होगा? वो हमारा होगा केनाइन। फिर उसके बाद 2 दांत कौन से होंगे? वो होंगे प्रीमोलर। और उसके बाद कौन से दांत होंगे? मोलर। तो इन सभी दांतों का अलग अलग काम होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या किसका काम होता है। तो हमारे ये सारे दांत हो गए। तो आगे के जो 2 दांत होते हैं इनका काम क्या होता है? ठीक है। आपके दांत कैसे बने होते हैं आइए देखते हैं। आगे के जो 2 दांत होंगे ये लगभग इस तरीके से होंगे।
फिर एक दांत आपका ये हल्का सा इस तरीके से होगा, फिर ये प्रीमोलर होंगे, और फिर कुछ दांत इस तरीके से बने होंगे। तो यहां पर अगर देखेंगे, आगे के जो दांत होते हैं वो हमारे किस काम आते हैं? वो हमारे आते हैं काटने के काम। जैसे हम सेब खा रहे हैं, कोई फल खाते हैं, अमरूद खाए, सेब खाते हैं, तो सेब के लिए हम क्या करते हैं? काटते हैं। तो कौन से दांत काटते हैं? ये प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर हमें कोई चीज काटना है तो हम क्या करेंगे? आगे से काटते हैं। तो ये आगे वाले दांत जो कौन से हैं? इंसाइजर। ये कौन से दांत कहे जाएंगे? इनका काम क्या होता है? जिन्हें रदनक कहा जाता है हिंदी में, तो इनका काम होगा काटना। इंसाइजर का काम क्या होगा? काटना। ठीक है। उसके बाद कौन सा दांत आता है हमारा? उसके बाद हमारा आता है केनाइन। केनाइन का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है चीरना फाड़ना। जैसे देखिए, अगर हम गन्ना खाते हैं, गन्ना अगर आप लोगों ने खाया है तो आप देखेंगे कि दांत को हमेशा गन्ने को सीधे नहीं लगाते हैं, उसको हम थोड़ा सा साइड, और हमारा ये दांत होता है। तो जब दो दांत के बाद एक दांत इधर की ओर आप सेंटर में रखिए, दो दांत गिनिए, और दो के बाद एक तीसरा इधर साइड का, या दो इधर के बाद तीसरा साइड, तो उसमें आप देखेंगे एक दांत आपका हल्का सा नुकीला टाइप का होगा। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है चीरना और फाड़ना। ठीक है। तो अगर प्रकृति ने ऐसे सिस्टम से बनाया है कि अगर हमें कुछ काटना है तो हम आगे वाले दांतों का यूज करते हैं, अगर कोई चीरना फाड़ना है, कुछ गन्ना खा रहे हैं, या जो लोग बात की जाए मांसाहारी मांस वगैरह खाते हैं, तो उनके लिए अगर जैसे कोई कुछ खाना है तो साइड से वो खा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ये थोड़ा ये भी रहा कि लगभग मनुष्य किस प्रकृति का रहा जन्म से, तो मांसाहारी प्रकृति का रहा, ये कुछ मामला रहा। तो वो कोई अभी मैं प्रमाणित नहीं कह सकता, लेकिन ये अनुमानित कहा जा सकता है कि मतलब, क्योंकि ये हमारा दांत जो होता है केनाइन, ये उन्हीं जीवों में मिलता है जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस का सेवन करते हैं। लेकिन अब अधिकतर लोग मांस का सेवन नहीं करते, तो उसमें कोई बात ही नहीं है। तो धीरे लगभग, लेकिन आज भी मौजूद है, तो ये उसका लगभग प्रतीक माना जाता है। फिर बात की जाए प्रीमोलर और मोलर की बात की जाए, तो इनका काम क्या होता है? आगे के दांत का काम हो जाएगा काटना, और जो उसके बाद केनाइन होता है, उसके जस्ट दो दांत के बाद तीसरा दांत आता है, उसका काम होता है चीरना फाड़ना। उसके बाद मोलर और प्रीमोलर की बात की जाए तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है चबाना। इनका काम यहाँ पर, इनका काम क्या हो जाएगा? तो इनका काम होता है चबाना। तो जब हम खाना खाते हैं तो देखते हैं उसमें हम खाना कहाँ आगे से नहीं चबाते, खाना खाते हैं आगे से काटते हैं, उसके बाद खाना हमारा साइड में आ जाता है, खाने को हम अच्छे से चबा लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा दांत में। तो दांत में 4 टाइप याद रखेंगे। कौन सा? फार्मूला कैसे याद रखेंगे? 2 1 2 3। कौन सा? 2 1 2 3। 2 आगे के जो दो दांत होंगे वो काटने के लिए, एक दांत कौन सा हो जाएगा? चीरने फाड़ने के लिए, जिसको क्या कहा जाता है? केनाइन, आगे वाले को इंसाइजर। मोलर और प्रीमोलर, तो उसके बाद केनाइन के बाद कौन सा आएगा? प्रीमोलर, और उसके बाद आएंगे मोलर। तो इनका काम क्या हो जाएगा? इनका काम हो जाएगा जो भोजन हम करते हैं उसको चबाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे दांत हो गए। इसके बाद आप देखते हैं कभी कभी हमारे दांतों में झंझनाहट सी होती है, कुछ खाते हैं, जैसे मीठा खाया, कड़वा खाया, या कुछ तीखा या ठंडा पानी पी लिया, तो कभी कभी हमारे दांतों में जो झंझनाहट सेंसिटिविटी होती है, तो ये प्रॉब्लम आखिर क्यों होती है, इसकी बात की जाए तो जो हम लोग ब्रश करते हैं, हालांकि सबसे अच्छा तरीका जो रहेगा वो आपके लिए हमारे लिए है, कौन सा है? कि हम एक नीम की दतून लेते हैं, अगर हम उसको करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि उससे हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होंगे वो भी मर जाते हैं। लेकिन आज के दौर में हर किसी के पास समय कम है, तो करता क्या है? सुबह उठा, मंजन लिया, और जल्दी जल्दी उसको रगड़ा। तो ये लगता है कि जितना घिसेंगे उतना ज्यादा दांत हमारे चमकेंगे, बल्कि चमकते तो कम है। कुछ दिन के बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है कि दांतों में पानी लग रहा है, दांतों में मीठा लग रहा है, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आइए जानते हैं उसको ऐसे सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है, उसका रीजन क्या होता है। तो आइए हम उसको देखते हैं कि आखिर उसका रीजन क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप नीम की दतून करिए। ब्रश ब्रिटिशर्स के लिए थे, जिनके पास समय इतना नहीं था, वो अपना आराम से किए, वो फ्री भी हैं।
और हम लोगों के पास आज के समय पे देखा जाए, समय कम होने के कारण हम सुबह सुबह उठते हैं और जल्दी जल्दी मुंह में रगड़ते हैं, लगता है कि जितना ज्यादा घिस लेंगे उतना ज्यादा दांत साफ हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन मत करिए कि आपके दांत साफ होने की जगह एकदम से ही साफ हो जाएं। प्रॉब्लम क्या होती है ये देखते हैं दांत के बारे में थोड़ा सा। इस तरीके का ये हमारा दांत होता है, मान लिया जाए। अंदर का जो ये पार्ट होता है ये, इसे क्या कहा जाता है, और एक बाहर का पार्ट ये। तो अंदर और बाहर दो पार्ट अगर हमारे दांत की बात की जाए तो हम बेसिकली दो पार्ट में अभी थोड़ा सा समझेंगे इसमें क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो ऊपर का जो ये भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, इनेमल। इसे क्या कहा जाता है, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे कहा जाता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इनेमल। क्या कहा जाता है, इनेमल कहा जाता है। और अंदर का जो भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, डेंटाइन। डेंटाइन भाग होता है। तो होता क्या है, जब हम अपने दांतों को ब्रश से ज्यादा रगड़ते हैं प्रेशर देके, तो दांतों के ऊपर ये जो एनिमल की लेयर है, ये वाली, ये आपकी लेयर जो एनिमल की, ये क्या होती है, धीरे धीरे पतली होने लगती है। और पतली होने के कारण जो डेंटाइन पोर्शन है, इस डेंटाइन पोर्शन में आके यहाँ पर ये आपका पोर्शन ओपन हो जाता है। ओपन होने के कारण जो आपका तंत्रिका नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी चीज मीठी या बात की जाए ठंडा पानी अगर हम पी लेते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बहुत तेज झंझनाहट होती है। वो रीजन क्या होता है, रीजन होता है कि दांत का जो ऊपर का भाग हो गया, इनेमल पार्ट हो गया, वो आपका क्या होता है, वो घिस जाता है। ठीक है, तो अगर दातुन वगैरह करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा। ठीक, तो इसमें एक चीज और आप जानिए कि दांत हमारे जितना घिसते हैं उतनी मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ते भी रहते हैं। लेकिन एक सिचुएशन ये आती है, चूहे के साथ एक सिचुएशन होती है कि चूहा जो होता है, आप देखते हैं कि हर वक्त वो कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। रीजन क्या होता है उसका कुतरने का, तो उसका रीजन ये होता है कुतरने का, क्योंकि चूहे के दांत निरंतर बढ़ते रहते हैं, इसीलिए वो अपने दांतों को घिसने के लिए कुछ ना कुछ खाता रहता है। सोचिए, कल्पना करिए कि यदि हमारे दांत ऐसे सिचुएशन हो जाए तो हम लोग क्या करते। तो हम भी यही करते कि जब भी कोई चीज मिल जाता, लकड़ी मिल गई तो चलो लकड़ी को ही कुतर लें थोड़ी देर तक, वरना दांत बड़े हो जाएंगे। बड़े होने के कारण प्रॉब्लम ये है कि दांत ओपन करेंगे फिर बंद करेंगे तो मुंह लॉक हो जाएगा। सिचुएशन चूहे के साथ सेम होती है कि वो अगर अपने दांत को ना कुतरे, तो अगर वो जैसे भोजन के लिए मुंह ओपन करेगा और क्लोज करेगा तो उसका मुंह क्या हो जाएगा, दांत बड़े होने के कारण उसका मुंह लॉक हो जाएगा, ऐसे लॉक हो जाएगा। लॉक होने के कारण 3 से 4 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अगर यही सिचुएशन हमारे साथ होती तो हम लोग भी आज जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता तो ये होता, चलिए भैया कुछ लकड़ी वगैरह या कुछ भी ऐसा मिल जाए जिससे हमारे दांत क्या कर लिए जाए, घिस लिए जाए। आधे घंटे 15 मिनट जितना भी टाइम मिलता, पढ़ने के बाद टाइम मिलता, पढ़ाने के बाद टाइम मिलता, आप लोग पढ़ने के बाद क्या करते, हाँ टाइम मिला है लाइए दांत कुतर लेते हैं, थोड़ा सा दांत घिस लेते हैं, कुछ लकड़ी का कोई टुकड़ा है या कोई भी चीज है इससे उसको हम घिस लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हमारे साथ नहीं है, ये प्रकृति ने बहुत अच्छा किया, लेकिन चूहे के साथ ये प्रॉब्लम है। तो इतना हमारा दांत के बारे में ध्यान रखिएगा। दांत आते कितने पहले, 28 आते हैं। 20 दांत जो हमारे वो होते हैं मेन जो दांत होते हैं वो 28 और 32 दांत हमारे परमानेंट दांत होते हैं। ठीक है, 4 दांत हमारे कब आते हैं, वो 24 से लगभग 25 के 24-25 की एज के आसपास हमारे वो दांत आते हैं। और मिल्क टीथ कितने आते हैं, 20 आते हैं, जो 14 से 15 वर्ष तक की आते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं, उनका कोई महत्व ना है, वो स्टार्टिंग में ही आते हैं। उसके बाद तो अगर उनमें बात की जाए चॉकलेट वगैरह खाने से कोई प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसी सिचुएशन की बात की जाए तो वो वैसे भी आखिर गिर ही जाने हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा हम टॉपिक बात करेंगे, दांत हमारा हो गया है दांत के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जुबान के बारे में। अगर हाथी की बात की जाए, थोड़ा सा एक और ध्यान रखिएगा, हाथी की बात की जाए तो हाथी के जो आगे के जो दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं, वो इंसाइजर का ही रूपांतर है। वो जो हमारा हाथी का दांत होता है, आगे के जो दांत होते हैं वो इंसाइजर का ही एक प्रकार से मॉडल है, इंसाइजर टाइप का ही वो दांत होता है हाथी में, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद और ध्यान रखेंगे आगे ये बात करते हैं अब किसकी, जुबान की बात करते हैं। हमारा माउथ में टीथ हो गया, अब आइए किसकी बात करेंगे, जुबान की बात करेंगे। टंग, किसकी बात करेंगे, टंग, जुबान की बात करेंगे। जो भी पढ़ेंगे बहुत आराम से एकदम क्लियर डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे, भागने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम में आपको समस्या नहीं होगी। तो थोड़ा सा जुबान के बारे में देख लेते हैं, जुबान के बारे में क्या होगा। तो जुबान पर, ये हमारी जुबान हो गई, और ये जो हमारी जुबान होती है ये पीछे से बंधी होती है। जुबान की बात की जाए तो जुबान जो हमारी होती है पीछे से बंधी होती है। आप देखेंगे अपनी जुबान को तो क्या होगा, पीछे से बंधी होती है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे, इसमें बहुत छोटे छोटे इस तरीके के पॉइंट्स आपको देखने में मिलेंगे। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है टेस्ट बड, स्वाद कणिकाएं। ये क्या होती हैं, स्वाद कणिकाएं होती हैं। टेस्ट बड, स्वाद कणिकाएं, टेस्ट बड, स्वाद कणिकाएं। तो यहाँ पर टेस्ट बड होती हैं, स्वाद कणिकाएं होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे, ठीक है, कि जुबान में जो हमें कड़वा लगता है, मीठा लगता है या खट्टा मीठा लगता है, ऐसे क्यों लगता है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो स्वाद कणिकाएं होती हैं, तो हमारा जो आगे का हिस्सा होता है ये क्या होता है, ये हमें मीठा लगता है। जब भी कुछ हम खाते हैं तो हमारा जो मीठा लगता है वो किसके कारण लगता है, वो हमारा जो आगे का हिस्सा होता है उसके कारण हमें ये पोर्शन मीठा, जो भी खाते हैं वो मीठा लगता है, ठीक है। ये तो इसको कहा जाता है। तो जो स्वीट्स वगैरह होता है, स्वीट मीठा किसके कारण लगता है, आगे का जो हिस्सा होता है उसके कारण हमें मीठा लगता है। यहाँ की बात की जाए अगल बगल की, थोड़ा सा यहाँ इधर थोड़ा पीछे बढ़ेंगे अंदर की ओर, तो वहां पर जो होता है, वहां पर जो हमें ये पोर्शन क्या रियलाइज कराता है, ये हमें खट्टा मीठा, मतलब खट्टा या मीठा कुछ अगर ऐसा लग रहा है तो किसकी वजह से लगता है, ये हमें थोड़ा अंदर का जो पोर्शन होता है यहाँ के। लेकिन जो सबसे लास्ट का पोर्शन होता है ये किसके लिए होता है, ये कड़वे के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, ये कड़वे के लिए। तो हमें जो कड़वा लगता है वो किसके कारण लगता है, ये हमारा इसी की वजह से कड़वा लगता है। तो नोट भी करते रहिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जुबान में देखेंगे कि आगे जो टेस्ट स्वाद कणिकाएं होती हैं, टेस्ट बड होती हैं, तो खट्टा मीठा या कड़वा क्यों लगता है, कड़वा लगने का मेन रीजन ये होता है कि जब हम कुछ कड़वा खाते हैं तो हमारी जो टेस्ट बड होती हैं, स्वाद कणिकाएं होती हैं, ये बर्न करती हैं, जलती हैं। जलन होने के कारण हमें कड़वा लगता है। तो जलन होने के कारण हमें ये कड़वा लगता है। तो अगर कुछ कड़वा लग रहा है तो चीनी की अपेक्षा अगर आप पानी पिएंगे तो ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि तो चीनी में क्या होगा, अगर जल रहा है कोई चीज उसमें चीनी डालिए तो और थोड़ा सा ज्यादा वो जलन करेगा। कुछ देर के लिए तो राहत दे सकता है, लेकिन बाद में फिर वैसे सिचुएशन आ सकती है। लेकिन अगर पानी पीते हैं तो उसमें क्या होगा, पानी में वो थोड़ा सा आराम से रिलैक्स देगा, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम तक रिलैक्स काफी देगा, ठीक है। तो हमारी जो जुबान होती है वो पीछे से जुड़ी होती है, और आगे का जो हिस्सा होता है वो मीठा होता है। उसके अंदर थोड़ा और बात की जाए तो दाएं बाएं के इधर की बात की जाए तो कौन सा हिस्सा होता है, वो खट्टा मीठा होता है, और लास्ट में कड़वा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे, मीठा बोलिए। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कैसा बोलिए, थोड़ा खट्टा मीठा बोलिए। अगर किसी को समझाना तब भी नहीं समझ में आ रहा तब कैसा बोलेंगे, तब लास्ट में अंतिम एक ही उपाय, कड़वा बोलिए। तो अक्सर सिचुएशन जो नेचर ने दिया है उसके अकॉर्डिंग बहुत सही दिया है कि आप पहले मीठा बोलेंगे, नहीं समझ में आता तब फिर कड़वा, उसके बाद भी बात नहीं बनी तब बात आए खट्टा मीठा, उसके बाद नहीं बात बनती तब कड़वा बोलेंगे। तो ये हमारी जुबान होती है। लेकिन अगर कुछ जानवर की बात की जाए, जैसे छिपकली वगैरह होती है, आप देखते हैं कि किसी, आप छिपकली देखेंगे कोई कीड़ा वगैरह है, और जैसे ही वो मेढक वगैरह, छिपकली वगैरह, ये सब क्या करते हैं, तो इनकी जुबान बाहर आ जाती है काफी,
बाहर क्यों आती है? क्योंकि इनकी जुबान जो होती है वो आगे से जुड़ी होती है, और आगे से जुड़ी होने के कारण ये अपनी जुबान को बाहर की ओर फेंक देते हैं, और जैसे ही बाहर फेंकते हैं तो ये जो भी कीड़े वगैरह होते हैं उनको अपना भोजन के रूप में खा लेते हैं। तो हमारी जुबान पीछे से जुड़ी होती है, जबकि छिपकली वगैरह कुछ जानवरों की जुबान किसी पीछे से नहीं बल्कि आगे से जुड़ी होती है। तो ये हमारा मुख के बारे में इतना लगभग हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, ये एक पोर्शन पाया जाता है जो हमारे मुंह में जिसको जिसको क्या कहा जाता है, योला वगैरह होता है, ये कौवा, ये क्या होता है? तो आपके मुंह में लटकता हुआ रहेगा, ठीक है, जिससे सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, कौवा कहते हैं कि हाँ कौवा लटक रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब हम रात के समय आप देखते हैं खर्राटे आते हैं किसी को, खर्राटे आने का रीजन ये होता है कि जो ये हमारा, पहली बात तो ये क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो इसका काम होता है ये हमारे भोजन को दिशा देता है, डायरेक्शन देता है कि हमारा भोजन अब यहाँ से नीचे जाएगा। तो पहली बात तो भोजन को डायरेक्शन देता है, ये काम हो जाएगा इसका, योला का। दूसरी बात की जाए तो जो रात में खर्राटे आते हैं, खर्राटे आने का कारण क्या होता है, ये जो हमारा ये योला होता है, ये क्या होता है, ये थोड़ा सा सोते समय बढ़ जाता है। अब अगर सो रहे हैं, ये घंटे के आकार से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़ने के कारण क्या होगा इसमें, जब ये लंबा हो जाएगा तो जब आप सांस लेंगे छोड़ेंगे, तो उसमें जब सांस अंदर से बाहर जाएगी तो क्या होगा, ये टकराएगा, और टकराने की वजह से जब ऐसे ऐसे टकराएगा तो उसमें से खर्राहट की आवाज निकलती है। तो खर्राटे के लिए जिम्मेदार कौन होता है, खर्राटे के लिए जिम्मेदार योला होता है। और भोजन को दिशा कौन प्रदान करता है, तो भोजन को दिशा भी यही प्रदान करता है। तो आइए एक क्विक रिवीजन इतना कर लेते हैं एक बार। जैसे सबसे पहले हमने जाना कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, मुख से गुदा तक की जो संरचना होती है वो कौन सी, वो हमें क्या कहते हैं, उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक की होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी किसकी, यहां पर मुख में दांत की। तो दांत कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, टेम्परेरी टीथ और परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ कौन से होते हैं, मिल्क टीथ, जो 14 से 15 वर्ष तक की आयु में आपके आते हैं, और ये लगभग आपके गिर जाते हैं, उसके बाद आपके परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जिन्हें दूध के दांत कहा जाता है। परमानेंट टीथ की बात की जाए तो ये कितने होते हैं, ये 32 होते हैं। क्वेश्चन में आएगा तो आपको 32 ही लगाना होगा ऑप्शन में। और टीथ में बात किया था कि आखिर झंझनाहट या सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम क्यों होती है, तो ऊपर का जो इनेमल पार्ट होता है वो हमारा घिस जाता है, घिस जाने के कारण जो नर्वस सिस्टम में जो ओपन हो जाता है, उस पे जो पानी या ठंडा कुछ या ठंडा पानी या मीठा वगैरह खाते हैं तो उसकी वजह से वहां पर क्या होता है, झंझनाहट की, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो टीथ में ये ध्यान दिया। और 24 से 25 वर्ष की उम्र के आसपास हमारे 4 टीथ आते हैं, पहले 28 रहते हैं, फिर उसके बाद 4 आते हैं। 4 कौन से होते हैं, जिन्हें अक्कल दाढ़ कहा जाता है। उसके बाद बात की थी जुबान की। जुबान में देखेंगे जो स्वाद कणिकाएं होती हैं, ठीक है, तो जुबान में आगे का पोर्शन कैसा होता है, वो मीठे के लिए होता है, उसके बाद पोर्शन खट्टे मीठे के लिए होता है, और सबसे लास्ट में कौन सा होता है, कड़वे के लिए होता है। और कड़वा लगना, ये कड़वा जो लगता है वो क्या है, हमारी जो स्वाद कणिकाएं होती हैं उनका जलना ही क्या होता है, कड़वा हो, वो हमें कड़वा फील कराता है। ठीक है, तो ये हमारा जुबान के बारे में हो गया। उसके बाद योवला के बारे में देख लिया कि ये खर्राटे के लिए जिम्मेदार होता है, और भोजन को दिशा कौन प्रदान करता है। तो क्वेश्चन में लिख के आता है भोजन को दिशा कौन प्रदान करता है, तो आप बता सकते हैं योवला। खर्राटे के लिए जिम्मेदार कौन होगा, तो उसमें आप ऑप्शन यही लगा सकते हैं। ठीक है, और दांतों के बारे में भी हमने इससे पहले बात की, 4 टाइप्स के ध्यान रखिएगा, 4 2 1 2 3, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो आगे हम बात करेंगे अगले दिन, इसमें हमने यहाँ तक बात कर ली है। इसके बाद आगे बात करेंगे, यहाँ पर स्टमक की बात करेंगे, एपिग्लॉटिस वगैरह पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। अगले दिन फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।